क्या ये मुद्दा है कि सबने मिलके खाया? मुझे गटर कहा, गटर का ढक्कन खोलूंगी, उन्होंने गटर कहा। तो राजश्री मोरे, मुझे गटर कहा ना आपने, जब अगर गटर का ढक्कन खुला ना तो उसमें से कूड़ा निकलेगा, ऐसा कूड़ा, ऐसी बदबू। अगर मैंने बोल दिया मीडिया में, अगर मैंने बोल दिया तो तुम पूरे लोखंड वाला में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी, समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। राजश्री मोरे, तुम्हारी जो लड़कियां जो अंदर है, जो सेलिब्रिटीज का सबका नील्स करती है, उनको मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। अगर तुमने जो मुझे गटर का उसका ढक्कन खुल गया, लेकिन मैं तुम्हारी जैसा नहीं बनूंगी। बहुत तौहीन करी तुमने मेरे हस्बैंड से मिल गए, मेरे साथ गद्दारी करी तुमने राजश्री मोरे। मेरे यहाँ आदिल, शर्लिन जी और राजश्री मोरे और उनके वकील साहब, आप लोगों ने तो राखी सावंत को एक डस्टबिन, यूज मी, कहते हैं ना, टिश्यू पेपर बना दिया। लेकिन मैं आप लोगों को बस आशीर्वाद ही दूँ। हाँ राजश्री मोरे जी, मैं वर्त रखती हूँ ना, मैं कोई डस्टबिन हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं, कटर हूँ जो आप लोग मुझे कहते हैं। मैं वर्त रखती हूँ मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट, मर्दानी। 100 करोड़ की मानहानि का जो दावे का प्रोसेस है मेरा चालू है। बहुत जल्द आपको सारे पेपर मिलेंगे। Am I right? मैं एक बॉलीवुड की बड़ी सेलिब्रिटी हूँ और आपने मेरी धज्जियां उड़ाई हैं। मैं पीड़ित हूँ। मेरे हस्बैंड के बीच में मैं रोऊंगी नहीं आज, क्योंकि जो इंसान दिल से रोता है ना, उसे नौटंकी ड्रामा कहा जाता है। रोऊंगी नहीं। और जो इंसान सफेद झूठ चिल्ला चिल्ला कर बोलता है, उसे सच्चाई बोली जाती है। तो झुंड में तो सुअर आते हैं, शेरनी अकेली आती। ये क्या बात, बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ आदिल खान दुरानी, तुमने मेरे वाहिद भाई को बोला राखी के सर से हाथ हटा दो, उसको सपोर्ट मत करो। तुमने मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। तुमने अनस भाई को बोला कि वो जो चेक आपके पास है मुझे दे दो। तुमने मेरे इर्द गिर्द लोगों को बोला कि राखी को सपोर्ट मत करो। मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे सपोर्ट करो। मुसलमान तो मैं भी। आज मेरा बहुत ही मीडिया में मजाक उड़ाया गया, बोला गया कि मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं मुसलमान हूँ। हाँ मैं अभी नया बच्चा हूँ मुसलमान। मैं नमाज पढ़ती हूँ 5 टाइम का नमाज सीख रही हूँ। तुम कौन होते हो जज करने वाले? मेरी नमाज, मेरा वजू, मेरी दुआएं ऊपर वाले ने कबूल कर ली है। तो तुम इंसान शैतान हो। शैतान जो तुम्हारे अंदर बस के जो मेरे खिलाफ कर रहा है शैतान, 25 तारीख को तो मैं बहुत बड़ा धमाका दूंगी, वो कोई रोक नहीं सकता। तो कर ले शैतान मेरा जितना बिगाड़ सकता है। मेरे अल्लाह से बढ़कर, मेरे खुदा से बढ़कर कोई नहीं। जिसका कोई नहीं उसका तो सिर्फ खुदा है यारो। तो मेरा सिर्फ खुदा है। सबको मालूम है आज मैं अनाथ हूं, लेकिन मेरा ऊपर वाला है। आदिल खान दुरानी, आपने पीआर कंपनी हायर करी। एक आईटी कंपनी होती है, जब भी इनके मैसेज आते हैं ना तो नीचे मैसेज आता है जस्टिस फॉर आदिल, राखी बुरी है, राखी ऐसी है। वो ऑटोमेटिकली इन्होंने इतने पैसे दिए हैं ना आदिल खान दुरानी, जो मैंने 1.5-2 करोड़ जो आदिल खान को दिए, जिसके मेरे पास पूरे चेक है। वो उन्होंने ऐसे ऐसे बैंकों में पैसे डाले जो उन्होंने पुलिस को, कोर्ट को नहीं बताया है। वही
पैसे जो मेरे खिलाफ आदिल खान दुरानी जो इस्तेमाल कर रहे पीआर कंपनियों को हायर करके, वो मैसेज जो है ना ऑटोमेटिक, वो मेन जनता के मैसेजेस नहीं है। अगर कोई जनता मेरे लिए बोलता तो उसको नीचे गाली दी जाती है, ऑटोमेटिकली रोबोट टाइप वो मैसेज आने लगते हैं जस्टिस फॉर आदिल एंड मुझे गालियां देने के लिए। आदिल, पहली बात तो कोर्ट आपको अलाउड नहीं करता कि आपकी अभी बेल हुई है, आप बाइज्जत बरी नहीं हुए हैं, आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मैं आज एप्लीकेशन कर रही हूँ मुंबई कोर्ट में, फाल्गुनी जी को बोल के, हमारे वकील जी को बोलकर कि इनकी बेल रिजेक्शन के लिए एप्लीकेशन करें, और जल्द से जल्द मैं गुजारिश करूंगी मुंबई कोर्ट को कि इनकी बेल कैंसिल की जाए मुंबई से। देखिए, मैं एक बात, वो बाइज्जत बरी नहीं है, ये हमने पहले भी बताया और वापस एक बार रिपीट करना चाहेंगे कि आपके ऊपर एक केस दायर है, आप अभी भी बेल से बाहर आए हो। जब किसी को बेल मिलती है तो बेल कंडीशनल बेल होती है, उसमें बहुत सी कंडीशन रखी जाती है, और वो कंडीशन का मतलब ये होता है, बेल का मतलब ये होता है कि अभी आपको फिलहाल टेम्पररीली, जब तक ये केस डिसाइड नहीं होता तब तक आपको बेल पे छोड़ा जाता है। उनके वकील ने कहा है कि हमको कोर्ट ने बोला है कि तुम मीडिया में जाओ, क्या कोई कोर्ट ऐसा बोलेगा? ये झूठ बात है, अगर ऐसा किसी ने बोला है तो उस वकील की वकालत को सवाल उठता है कि इस तरीके की बात कैसे की जा रही है, और अगर ये बात सच है अगर, तो आदिल को खुद अपने वकील को सवाल पूछना है कि क्या वो मिसगाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। और 100 बात की एक बात तो ये है कि मीडिया ट्रायल, और जैसे हम बोलते हैं कि हर किसी के पास संविधान में एक राइट है बात करने का, बिल्कुल राइट है, कोई शक नहीं है उसके ऊपर, लेकिन संविधान ये भी बोलता है और सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट भी ऐसे बोलते हैं कि वो राइट जो है वो पूरा कंप्लीट राइट नहीं है, उसके अंदर कुछ लिमिटेशन आती है, और वो लिमिटेशन ये आती है कि आप कुछ सब्जेक्ट मैटर के ऊपर बात नहीं कर सकते। ये मैटर एक औरत का मैटर है, यहाँ पे सीरियस सेक्शन फाइल्ड है, आप बेल पे बाहर हो, और आप जिस तरीके से एक औरत को इंडायरेक्ट थ्रेट दे रहे हो, आप धमका रहे हो, तरीके से उनकी टीम को धमकाया जा रहा है, उनके मुझे धमकाया जा रहा है, तो इतना सा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे धमकाया जा रहा है कि मैं आदिल के खिलाफ सारे केस वापस लूं। मैं पीड़िता हूँ, मैंने कोर्ट में, क्या हमारे देश में कानून नहीं है? मैं कानून के थ्रू लीगली कोर्ट में केस किया है। हर औरत को कोर्ट में जब उसका पति उसे टॉर्चर करे, मारे, ब्रूटल जो चीजें मैंने कोर्ट में पेश करी है, मेरा हक है। सो व्हाट, आई एम अ सेलिब्रिटी, ये मेरा संविधान, ये मेरा हक है कि मैं पुलिस के पास जाऊं, मैं कोर्ट में जाऊं। वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि मेरे आरोप सही है या गलत। कोर्ट डिसाइड करेगा ना कि वो कसूरवार है या बेकसूरवार। लेकिन ये लोग बार बार मीडिया में आके मुझे धमकी दे रहे हैं, और मैं मेरी मर्दानी फाल्गुनी, मेरे एडवोकेट के लिए कहना चाहती हूँ कि वो एक मर्दानी है। मैं सैल्यूट करती मेरे एडवोकेट फाल्गुनी को कि आदिल खान दुर्रानी ने उसे पैसे ऑफर किए कि मैं राखी से डबल ट्रिपल पैसा दूंगा, लेकिन राखी को छोड़ो, मेरी एडवोकेट बन जाओ। लेकिन मेरी एडवोकेट ने उसके मुंह पे थूक दिया। मेरे एडवोकेट ने बोला कि मैं राखी सावंत को कभी धोखा नहीं दूंगी। इन सब ने, राजश्री, शर्लिन चोपड़ा जी, सब ने धोखा दिया राखी को, सब गद्दार है। मैं गद्दारी राखी से नहीं करूं। अच्छा, अभी थोड़े उन्होंने मुझे ऐसे लोचा आदिल खान दुरानी जो है, खुद को, जब मैं उनके साथ कार में जाती थी, पहली बार मैंने गाना किया था, वो जो मेरे भाई जैसा एक्टिंग सर, जो उसमें एक विलन हीरो था, कैमरे के सामने तो एक्टिंग होती है ना, तो उसने मुझे, वो स्टोरी ऐसी थी कि उसमें मुझे थोड़ा फ्लर्टी दिखाया गया है, तो मेरे दिल में रहने के लायक नहीं, जो आदिल खान को एज ए हीरो मैंने इस बॉलीवुड में ब्रेक दिया। वो लोग दूसरा हीरो लेना चाहते थे, बट मैंने उनको हाथ जोड़े कि मेरे हस्बैंड को लो, क्योंकि ये मुझे रोज टॉर्चर करते कि मुझे हीरो बना, मुझे हीरो बना। मुझे बहुत पीटते थे, बाथरूम में सर पटकते थे जब मैं नहाने जाती थी, मुझे बिस्तर में मारते थे, मुझे रूम में मारते थे, चाहे हाथ में बेलन आ जाए, खाना बनाने का छिपी आता वो आ जाए, या बोतल आ जाए, या ग्लास आता है, मुझे मारते थे। लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गई। मेरे हस्बैंड वाइफ में तो होता है ये सारी चीज़ें। तो ये क्या करते थे, पूरा प्रूफ लेते थे, गाड़ी में बैठते तो दरवाजा खोलते थे, खुद को चोट लगाते थे, घर में दीवार में अपने आप को मारते थे, अपना नाखून लेके खुद को मारते थे। मतलब ये बंदा इतना, मतलब घर में साइकोगिरी करता था कि ये बंदा खुद को मारता था और खुद वीडियो बनाता था, ये देखो मुझे राखी ने मारा, और सब प्रूफ रखता था। अगर मैं कहती हूँ
अगर वो जहाँ प्रूफ बनाता तो इमीडिएटली वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए था। मैं इस बारे में एक बात रखूंगा, जैसा आपका सवाल आया कि वो इल्ज़ाम लगा रहा है कि ये झूठ है। अगर ये झूठ होता था तो अभी तक उसने अपना केस अब तक डिसमिस क्यों नहीं करवाया? अभी तक वो कोर्ट में जाके ये चीज़ क्यों नहीं बता रहा कि मेरा FIR क्वॉश करो? क्योंकि ये सच है ही नहीं। क्योंकि वो जो बता रहा है वो बात झूठ। अगर सच है तो आप जाइए कोर्ट। आप कोर्ट सबके लिए बनी हुई है, हर किसी को इंसाफ मिलता है कोर्ट में। आप कोर्ट में जाके दरवाज़ा खटखटाइए, आप बताइए कोर्ट को कि इस तरीके के जो एलिगेशन है वो सही है झूठ है, और आप कोर्ट कभी भारत की महिला होने के नाते एक पत्र मेरा अधिकार है कि मेरे साथ जो हुआ, मैं कोर्ट में गई, पुलिस स्टेशन गई, बहुत सारी औरतों को, हमारे बहुओं को जला दिया जाता है। वो लड़कियां आत्महत्या करती, उनमें हिम्मत नहीं होती है कि वो पुलिस स्टेशन जाए, मीडिया में जाए, कोर्ट में जाए, क्योंकि वो डरती है सोसाइटी के, सोसाइटी हमें क्या बोलेगी। और पति जो होता है, जब उनके पास कुछ नहीं होता है तो वो एलिगेशन लगाते कि मेरी बीवी का चक्कर था, मेरी बीवी किसी के साथ कमरे में थी। मैं आदिल खान दुर्रानी की बीवी राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुर्रानी, मैं आपकी लॉयल बीवी थी, आपको बेइंतहा चाहती थी, लेकिन आपने मुझ पे दाग लगाया है। आप कोर्ट में प्रूफ पेश कीजिए कि मैं रितेश के साथ होटल में थी, कोर्ट में थी, कमरे में थी। इसका मतलब यह है कि आप पहले से कैमरा रख के गए थे रूम में। आप बताइए ना, अगर मेरे और रितेश का आपको पहले से पता था कि रितेश नीचे से आने वाला है, तो आप टीवी में या कहीं पे कैमरा फिक्स करके गए थे? मीडिया वाले आप सोचिए ना, या फिर होटल वालों ने कैमरा रखा? क्या यूके गवर्नमेंट ने आपको, आप क्या 007 बॉन्ड है जो आपको अलाउ किया? आदिल ने जितने भी एलिगेशन मेरे पे लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मैं बहुत खुश थी, बॉलीवुड में बचपन से भाग के आई, माँ बाप को छोड़ के। मुंबई पुलिस मेरे पिताजी थे, मेरी माँ हॉस्पिटल में एक आया थी जो झाड़ू चिंदी बेचारी करती थी, पेशेंटों का बॉडी सब साफ करती थी मेरी माँ, और बॉडी बांधती थी मेरी माँ। बहुत गरीब खानदान से, मैं झोपड़पट्टी से आई हुई लड़की हूँ, ना मेरा एजुकेशन है ना कुछ है। बॉलीवुड में कुछ बनने के लिए मैं घर से भाग के आई, बहुत मेहनत करी मैंने, अपने पैरों पे खड़ी रही विदाउट एनी गॉडफादर। शुक्रिया अदा करती हूँ शाहरुख खान जी का जिन्होंने मुझे लॉन्च किया मैहूना में। शुक्रिया अदा करती हूँ उन तमाम बॉलीवुडों का, जिन्होंने प्रोड्यूसर डायरेक्टरों का, प्रीतिश नंदी, राकेश रोशन जी, यशराज फिल्म, फराह खान, शाहरुख खान, आमिर खान, प्रियदर्शन, विक्रम भट्ट जी, सलमान खान जी, जिन्होंने इस गरीब लड़की का सपोर्ट किया, काम दिया मुझे। बहुत मेहनत करके मैं, ये लोगों ने मुझे एक पब्लिसिटी का बॉलीवुड में करने के लिए इन्होंने मेरा इस्तेमाल किया। आदिल खान दुरानी, आपने निकाह जैसा पवित्र जो रिश्ता है अपने आप को बॉलीवुड में स्टैब्लिश करने के लिए इस्तेमाल किया। आपको मुझे भी जवाब देना है, कोर्ट में भी जवाब देना है, ऊपर वाले अल्लाह को भी जवाब देना है। मैंने तो सच्चे दिल से निकाह किया, आपसे प्यार किया। आज भी मेरे पास इंस्टाग्राम का वो स्क्रीनशॉट है जो आपने मुझे आई लव यू कहा है जेल से छुटने के बाद। मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अब मैं आपसे प्यार नहीं करती, क्योंकि मैं आपकी लॉयल बीवी होने के बावजूद आपने मेरा नाम रितेश के साथ जोड़ा। किसी से नहीं, खुदा से डरिए। खुदा ने आपको 6 महीने जेल में रखा, यहाँ से आप आसमान से गिरे, खजूर में अटके, मुंबई की जेल से छूटे, अब मैसूर की जेल में गए, और मैसूर जेल में आप आपकी ईरानी गर्लफ्रेंड की वजह से गए, जिसके साथ आपके नापाक रिश्ते थे। मेरे पास वो बैंगलोर का, शादी के बाद आप होटल में, बैंगलोर के होटल में रूम बुक करा के उस ईरानी लड़की के साथ आप रहे, वो उसने मुझे सारे सबूत दिए,
सारे सबूत है मेरे पास, आपके पास तो मेरे कोई सबूत नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं। पूरी दुनिया को मालूम है कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो रितेश को एज अ हस्बैंड बना के गई पूरी दुनिया। आपसे शादी करने से पहले आपके पास सारे वीडियोस है ना? आप वो वीडियो शो कर रहे हैं जिसमें आप मेरे नहीं, वो हस्बैंड बना के लेकर गई थी। बिग बॉस से बाहर आने के बाद जब मुझे पता चला कि रितेश शादीशुदा और उनका बच्चा है, तो मैंने उनसे मेरा रिश्ता तोड़ दिया, ब्रेकअप कर दिया था। वो ब्रेकअप के 1 महीने में मेरी आपकी मुलाकात हुई। वो 1 महीने आप मेरे से रोज वीडियो में बातें करते थे, क्योंकि मैंने खाना पीना छोड़ दिया। आपकी मेरी दोस्ती स्ट्रांगली हो गई थी, और मेरे साथ कुकर्म आपने मैसूर में करने के बाद आपने घुटनों पे आके कहा मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। आपने शादी भी की मुझसे, और आपने आज जब मुझे पता चला कि आपने तो सिर्फ बॉलीवुड में स्टार बनने के लिए शादी करी, देखती हूँ कि कितने बड़े डायरेक्टर के आप हीरो बन जाएंगे। मैं देखना चाहती हूँ, वैसे तो मैं हर किसी को बोलती हूँ कि इंसान सफल हो, आगे बढ़ो। मैंने आपको मैसेज भी किया था इंस्टा पे, क्योंकि आपने मुझे अपना नंबर नहीं दिया। मैंने बोला कि देखिए मीडिया ट्रायल करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने उनको कहा मत जाओ, ये सब करो, आप अपनी अच्छी ज़िंदगी जियो, मुझे डाइवोर्स दे दो। इन्होंने ये भी कहा कि आई विल नॉट गिव यू डाइवोर्स, आई एम शॉर्ट। मुझे डाइवोर्स दे, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में तलाक दे दो। आपने 2 तलाक तो दे चुके हैं, तीसरा भी दे दो। अगर आप नहीं देंगे तो मैं खुला ले लूँगी, क्योंकि अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती, क्योंकि आप बहुत ही क्रिमिनल माइंडेड हैं। आप लोगों को पैसा देके मरवा देते हैं। मुझे आपसे थ्रेट है, बहुत सारी थ्रेट है मुझे। इन्होंने मुझे बहुत बार किया कि तुझे कब ट्रक कुचल के जब तू बाहर निकलेगी चला जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। ट्रक कुचल के सोमो कार बोलते कुचल के तुझे चला जाएगा। ये सब बात हम जरूर कोर्ट के सामने बिल्कुल रखेंगे। इसीलिए वकील साहब, इसीलिए कि मेरे पास उसके चेक है, उसको मुझे पैसे देने हैं, और ये साबित करना चाहता कि मुझे मरवा के कि वो मेरा हस्बैंड है, तो मेरी प्रॉपर्टी पे जो भी मेरे पास प्रॉपर्टी है उसमें वो दावा करना चाहता है कि मैं हस्बैंड हूँ तो सारी प्रॉपर्टी मुझे मिले। लेकिन मैंने अपना विल बना लिया है। आप मुझे मरवा भी देंगे आदिल खान दुरानी, तो भी आपको कुछ भी नहीं मिलेगी। सबको आप अपना तमाशा बना रहे हो, दुनिया को आपने दिखा दिया है। राशि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि आप उनसे दोस्ती जो बनाए थे सिर्फ पैसों की दोस्ती थी, सारा खर्चा वही करती थी आपका। इस दुनिया में कौन इंसान ऐसा बोलता है कि जिसकी उसी की कार में उसने पेट्रोल डला है जो वो घूम रही है? मेरे पास तो कार नहीं थी, वो मुझे पिकअप करती थी। क्यों? जो मेरा तो आदत ही नहीं है झूठ बोलने। वो अपने घर से टिफिन बना के लाती थी, नो डाउट, क्योंकि मेरे घर में मेड नहीं है। मैं दुबई रहती हूँ तो मेरा 3-3 महीने मेरा कौन दाल चावल का हिसाब लेता है इस दुनिया में? कौन पेट्रोल का 500 रुपये पेट्रोल का हिसाब लेता है? कौन कहते मेरा पर्स, मैंने आज तक उसका कोई पर्स नहीं लिया। कौन ये सारे हिसाब लिया? राश्री मोरे, मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान में पहुंचा दिया। लोखंडवाला में तुम्हारा जो दोस्त नेल आर्ट स्टूडियो है उसको मैंने प्रमोट किया, सारे सेलिब्रिटीज़ को मैं वहाँ पे लेकर आई। तुमको कोई दुनिया का जानवर भी नहीं जानता था, या तुमको कोई दुनिया के लोग भी नहीं जानते थे। आज वर्ल्ड में तुम फेमस हो मेरी फ्रेंड के नाम से। मैंने तुम्हें ज़मीन से आसमान पर बिठा दिया। मेरी दोस्त है, उसके घर का खाना खाया, मैं नमक हरामी नहीं करूँ। तुम्हारी माँ का हाथ का खाना खाया, नमक हरामी मैं नहीं करूँ। तुम्हारी माँ 100 साल जी। आदिल खान दुरानी ने कहा था आप लोगों के सामने, आज राश्री ने साबित कर दिया कि आदिल खान दुरानी झूठा था। राश्री ने आज उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस जब घर में हुई तो उसने आदिल खान दुरानी ने कहा था जब तक मीडिया नहीं आएगी मैं लाश देखने नहीं जाऊंगी। बोला था राखी सावंत माँ नहीं बन सकती, वो तो मैंने डॉक्टर के थ्रू क्लियर कर दिया था। एक झूठ। दूसरा झूठ ये क्लियर करती हूँ, राशि मोरे ने खुद कहा कि राखी अपनी माँ के साथ ऊपर, जब डॉक्टर ने बोला कि उसकी माँ एक्सपायर हुई तो राखी ऊपर थी, मैं नीचे आके मीडिया को बोली कि राखी की माँ एक्सपायर हुई।
वहाँ पे क्लियर हो जाता है ना कि मीडिया नीचे थी और राखी ऊपर थी। मैं तो नीचे नहीं आई थी, बोले राष्ट्रीय मौर्य नीचे आई थी। तो यहाँ से आदिल खान के 2 झूठ तो पकड़े गए। क्लियर तो दूसरी एक और बात आ रही थी कि जो आपकी मदर जो एक्सपायर होती है उस दिन आप बिरयानी खाने वाली बात होती है, पनीर चिल्ली। वो मेरी बहन जैसी है। और आदिल खान इन सबको मेरे खिलाफ क्यों कर रहा है मुझे नहीं पता। चलो नेक्स्ट। कितना है? 2,500 ही है। नहीं भी हुआ। रहीम भाई का कितना चल रहा है? कितना हजार है? और कितना आप ही हजार? सेल करती हैं वो चीज़, कितना हजार व्यू है? आप ही अपलोड करते हो। 1400। अरे 2,500। जो वीडियो जिस तरीके का जो वायरल हुआ या जो दिखाया गया है, आप अगर वो वीडियो सबने देखे रहेंगे तो वो वीडियो क्लियरली एक एक्ट दिखाता है। और ये हम नहीं, ये कानून की काफ़ी अक्सर एफआईआर होते हैं। ये एफआईआर में अक्सर ये चीज़ एलिगेशन आती ही है। और जो होता ही है कि अक्सर कुछ मर्द जो है, कुछ आदमी जो है, वो अपना एक्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो ये इंसान ये रिकॉर्डिंग एक लेडी अपने बारे में क्यों करेगी? अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो शायद आप उसी वीडियो के बारे में बात करें जो मैं जिसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो चीज़ है, इसीलिए जो आरोप जो एफआईआर में जो सेक्शन लगे हैं वो सेक्शन बिल्कुल बराबर है। क्योंकि जो चीज़ें जो वकील साहब, अगर फोन मेरे हाथ में है तो मेरी मर्जी है। अगर फोन आदमी के हाथ में है और अपनी बीवी के न्यूड वीडियो नहाते हुए बनाते हैं, अगर मुझे करना तो मैं फ्रंट रहूंगी ना। अगर मेरा लेना है तो फ्रंट में रहूंगी ना। लेकिन जो बीवी, उनकी बीवी बाथरूम में है, जैसे कि मैं, मेरे पीछे से न्यूड वीडियो बनाया जा रहा है, उसके फोन से फोन उसके हाथ में, सेल वो कर रहे हैं, वीडियो वो बना रहे हैं। अगर मेरे हाथ में फोन है तो मेरी मर्जी। और वो मैं बैक हूँ और फ्रंट भी हूँ। सारे वीडियो मैंने मीडिया को भेजे हैं। मैं आप लोगों के सामने एक सवाल रखता हूँ। आज अगर आदिल राखी से शादी नहीं करता था तो क्या वो मीडिया को बुलाता, तो क्या आप लोग जाते थे वहाँ पे? आज आदिल जो है वो राखी की वजह से, अगर नहीं होती थी राखी इस पिक्चर में, तो वो कितनी भी लोगों को फ़ोन करके अपनी बातें कभी करना भी चाहे तो भी कोई जाता नहीं था। तो आज ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आज उसके फ़ोन पे करने पे अगर 10 लोग वहाँ पे खड़े भी होते, वो 10 लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ राखी की वजह से। और वो यही चाहता था कि उसका नाम हो, उसे कुछ काम मिले, उसे एक्टर बनना था या जो भी बनना था। तो ये इस तरीके से जो राखी बता रही है वो बिल्कुल सही है कि उनका इस्तेमाल किया गया। और ये जो है एक कॉमन तरीका बन गया है काफ़ी लोगों के अंदर कि ये पॉपुलर है, इन्होंने मेहनत किया है, ये मेहनत करके ऊपर आई है, ये स्क्रैच से ऊपर आई है, इनकी अपनी पूरी मेहनत है। तो एक ज़माने से इनके जो है वो शोज़ और इनके जो सॉन्ग्स और इनके काफ़ी चीज़ें जो पॉपुलर और लोगों ने एंजॉय भी किया उस चीज़ को। तो इस चीज़ को नज़र रखे ही ये इंसान लाइफ में आया था और इसने यूज़ किया है। और इसीलिए आज वो एफआईआर में रिकॉर्ड पे है जो आज तक वो क्वेश्चन नहीं कर पा रहा है। अगर हकीकत में अगर वो सही है तो उसे जाना चाहिए कोर्ट में और इस एफआईआर को चैलेंज करना चाहिए जो उसने आज तक शायद किया नहीं, राष्ट्रीय मौर्य ने ये भी एलिगेशन आप केस लगाना पड़ेगा। मेंटली उसकी स्थिति ठीक है। हाँ राष्ट्रीय, मैं बीमार हूँ, मेरी माँ एक्सपायर हुई है। हाँ राष्ट्रीय, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मैं बीमार हूँ। हाँ राष्ट्रीय, मेरी बेस्ट फ्रेंड 8 साल की दोस्ती, तुमने धोखा मुझे दिया, मैं ये सदमे से मैं बीमार हूँ। तुम लोगों ने मुझे बीमार किया, तुम लोगों ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया, तुम लोगों ने मुझे सताया, सबने मिलके। ये सब देख के इंसान बीमार ही हो जाता है। तुम सबने षड्यंत्र रचा है, मुझे धमकियां दी है, ये सारे षड्यंत्र रचा है ताकि मैं आदिल के खिलाफ सारे केसेस में वापस ले। मुझे अकेली लड़की को आप लोगों ने टारगेट किया है। दुबई की बात कही है, दुबई की बात कही, राखी का क्लब नहीं। हाँ, वो क्लब मेरा नहीं है, मुझे सिर्फ साइन किया गया था वहाँ पर एज एन ब्रांड। उस क्लब की ओपनिंग के लिए गए थे, मैंने टिकट करी। हमारे पास आज भी फाल्गुनी जो मेरी एडवोकेट है वो सबूत है। हमने बोला तो हम हमारी टिकट बनाएंगे। राष्ट्रीय ने बोला नहीं, पहला ट्रिप है, मैं पहली बार तुम्हारे साथ जा रही हूँ, मैं टिकट बनाऊंगी। तो राष्ट्रीय ने तीनों की टिकट बनाई। तो फिरोज कोरियोग्राफर, हम 4 फ्रेंड हैं, उसकी भी बनाने वाली थी, फिरोज आया नहीं।
फिरोज कोरियोग्राफर। मैंने वहाँ पे उनको 15 दिन का फ्री स्टे दिया। मुझे ये सब नहीं बोलना है। मैं दोस्ती में खाना पीना स्टे नहीं गिनवाती हूँ, ना मुझे गिनवाना है। मैं उस रात भाग गई। राशि को पूछो आप लोग जाके, राखी सावंत उस रात ऐसा क्या हुआ था जो अपने बैग लेकर भाग गई उस बोट में, यॉट में। राशि मोरे ऐसा क्या हुआ था जो राखी सावंत फाल्गुनी एडवोकेट डर के हम दोनों भाग गए और तुम 15 दिन और 1 महीना उन लोगों के साथ वहां पे रही। वहां पर 30, 35, 50 टकीला शॉट किसने मारे? राशि मोरे आधी बात मत बोलो, दुनिया को, मीडिया को बताओ उस कमरे में ऐसा क्या हुआ था जो मैं भागी थी अपना सामान लेके रातों रात प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें जलील किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के एक वीडियो में मीडिया को और जनता को बता, दुबई के जो क्लब में बस क्लब का देखो, राशि मोरे को मैंने एकदम सम्मान से स्टेज पे खड़ा किया था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, दुबई से आई हूँ। फाल्गुनी, राशि और जो लोग थे वहां, क्या हुआ था बोल दूंगी तो शायद तुम हिंदुस्तान में भी रहने के लायक नहीं रहोगी। मुझे गटर का ढक्कन मत खुलवाओ। इतनी गंदगी बाहर निकलेगी, इतना कूड़ा बाहर निकलेगा जो तुमने आज मीडिया में किया है। लेकिन मैं नहीं बोलूंगी, मैं गद्दारी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। तेरे घर का नमक खाया है मैंने, तेरी माँ के हाथ का खाना खाया है, मैं नहीं करूंगी। मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगाऊंगी। अच्छा, आदिल का कहना ये है कि आप ड्रग का सेवन करते हो, आप ड्रग्स या एडिक्ट हो और आप पुणे में ड्रग्स दिया करोगे ना, हमको तो जान दे तो करते रहे। उनको बोले कोर्ट में पेश करें और उनको बोले कि मुझे काला पानी, उम्र कैद की सजा दिलाए। अगर किसी ड्रग का सेवन मैंने किया है या उनको दिया है, वो मौलाना मेरे भाई, अल्लाह के बंदे, सना खान के हस्बैंड अनस भाई को फ़ोन करके गिड़गिड़ा रहा है, भाई वो जो चेक और वो जो एग्रीमेंट है मुझे दे दो भाई, मुझे दे दो, मैं मुस्लिम हूँ, आप भी मुस्लिम हैं। अनस भाई ने कहा, अल्लाह की कसम मैंने राखी सावंत के सामने खाई थी, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं राखी सावंत उस फातिमा के साथ गद्दारी नहीं करूँगा। 1 महीने के बाद वो चेक्स और वो सब कुछ मेरा बनता है वो मुझे देने वाले हैं। जो आदिल खान ने मेरे से पैसे लिए हैं, जो उन्होंने उसके रिटर्न में चेक्स और बॉन्ड पेपर जो कोर्ट के थ्रू होता है वो उन्होंने पूरा लिखा है, जो अनस भाई के साथ, जो कि उन्होंने वाहिद भाई को भी बताया कि राखी सावंत की जो अमानत है वो मैं उसको दूँ, और मुझे अनस भाई पे पूरा यकीन है कि वो मुझे मिलेगा सब। मीडिया कितनी गंदगी फैल गई। या तो चंद्रयान चांद पे उतर गया ना, वो खबर देश की बड़ी खबर तो रह गई है बाजू में। सिर्फ ये गंदगी ही गंदगी, ये सब न्यूज़ गंदगी सब सामने आ रही है। मैं तो मीडिया में नहीं आना चाह रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझ पे इल्ज़ाम लगाया है, मीडिया ट्रायल किया है कोर्ट में जाने के बदले, इसलिए मैं इनका जवाब देने आई हूँ। क्योंकि लोग मुझे कहेंगे, राखी तू तो दूसरों के मुद्दे में बात करती है, खुद के मुद्दे में क्यों नहीं बात कर रही है, जवाब दे रही है, इसलिए मैं मीडिया में आई। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।